पहले मुझे बड़ा हैरानी होता था कि जो पॉलिटिशियंस हैं ये केवल 25% के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। अभी तो खैर 140 करोड़ है, जब वो 125 करोड़ की जनसंख्या गिना जाता था ना, तब की बात कि सारे उनको ये मतलब नहीं होता था कि जो 100 करोड़ है वो वोट देंगे या नहीं देंगे। उनको बस मतलब था कि जो 25 करोड़ है वही उनको वोट दें और वही उन्हीं के हिसाब से वो काम करते थे। मैं बड़ा हैरान हूँ यार, ऐसा क्यों। बाद में समझ में आया कि मुसलमान सबसे हाईलाइटेड है, जबकि सनातन में सनातन हाईलाइटेड नहीं है, हिंदुत्व हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइटेड क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ग्वाला है, ठाकुर है, ये डोम है, ये दलित है, ये चमार है, ये। अब 100 को अगर इतना कर दोगे, अगर 4 भी कर देते हो मान लो, तो 25 करोड़ तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि तो बिल्कुल ही गिरा, बहुत ज़्यादा वो है। फिर कितना छोटा कर देते होंगे सोचो, उनका वैल्यू ही नहीं था। अब सब आपस में लड़ते रहते थे। अब मोदी जी हैं, मोदी जी कहते बाकी सब बाद में हो, पहले सनातन हो। क्योंकि जो सनातनी है, सनातनी से ही चमार भी है, सनातनी से ही दलित भी है, सनातनी से ही ठाकुर भी है, सनातनी से ही सारे तो सनातनी के सनातन से ही निकले ना। मेन तो सनातन है, बाकी तो सब धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन। बाकी तो व्यवस्था है। क्षत्रियों का काम लड़ना है, ब्राह्मण का काम वेद पढ़ना है, चमार का काम चमड़े का काम करना है, दलित का, सबका अपना अपना क्राइटेरिया बटा हुआ है ना। पहले तो आप सनातन हो, अब सनातन के लिए क्यों नहीं जागते? आपको पता क्यों नहीं? देवी देवता को आप वही मानते हो, फिर उनकी इतनी कॉन्फिडेंस, फिर अब जाके समझ में। लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जाति तो मुसलमानों में भी है, हमसे ज़्यादा जातियां हैं, और तो और हमसे ज़्यादा घृणा करते हैं वो आपस में। हम इतना भी घृणा नहीं करते कि मारने पीटने चले जाएं। शिया सुन्नी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, मेरे को अगर याद करने की बात है ना, शिया और सुन्नी याद आता है, जो आपस में बिल्कुल ही विरोधी है। लेकिन हमें धर्म में बांट दिया गया और वो इकट्ठे हैं। वो कम है तो ज़्यादा लगते हैं, हम ज़्यादा होते हुए भी कम लगते हैं। तो एक वैचारिक, अगर कहा जाए ना कि वैचारिक अपाहिज किया हुआ है हिंदुत्व को, सनातनियों को। तो ये खुद ही हमें समझना पड़ेगा कि हम आपस में, एक कहावत सुना आपने कि 2 बिल्ली एक रोटी को लेकर लड़ रहे थे, तो एक बीच में बंदर आया कि मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूँ। एक बार आधा रोटी तोड़ा तो दूसरे का बड़ा कर दिया, एक बार उसका तोड़ा तो इसका बड़ा कर दिया, और थोड़ा थोड़ा करके सारा ही खा गया। तो मेरे यही वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हिंदुओं पे यूज़ किया गया है। हिंदू समझ ही नहीं पा रहा था। तो मेन बात देखो, बात ये नहीं है कि धर्म का झगड़ा, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। अभी बात ये कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स ने जो गेम खेला था, उस गेम को समझा क्यों नहीं किसी ने। 100 करोड़ को भाव नहीं दे रहे थे, उनको 25 करोड़ से मतलब था। हद तो तब हो जाता जब 25 करोड़ से वोट तो ले रहे थे, लेकिन एजुकेशन के नाम पे क्या दे रहे थे। हम 3 महीने लॉकडाउन, 3-4 महीने जो कड़ी लॉकडाउन रहा, उसमें हाल बेहाल हो गया हमारा। जो जम्मू कश्मीर में हमेशा लॉकडाउन लगा रहा है, उसका क्या? 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। वहाँ पे जो पत्थरबाजी होता था, उनके एजुकेशन के पे कितना बुरा हाल पड़ा होगा, कितना बुरा हाल होगा। उनको एजुकेशन से तो लेना देना नहीं। देखो, एजुकेटेड व्यक्ति को आप रिमोट से यूज नहीं कर सकते, और उनको ये पता था। उनको पता था अगर एजुकेशन दे देंगे तो रिमोट से कैसे यूज होगा, एजुकेशन दे देंगे वो पत्थर कैसे मारेगा, एजुकेशन दे देंगे तो उनको तो जॉब मिल जाएगा, वो फिर पत्थर क्यों मारेगा, हमसे सवाल करने लग जाएगा।